हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल गुरुजी पे स्वागत है। हम लोग जो है झारखंड सीजीएल से संबंधित मुख्य सचिवालय जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है मुख्य भाषा पेपर 2 के अंतर्गत हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग जो है आज देखेंगे उषा प्रियमवदा का एक कहानी जो हम लोगों को पढ़ना है, वापसी, उससे संबंधित एमसीक्यू, और इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, फिर इनसे संबंधित हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है आपको हिंदी से संबंधित सभी चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका नाम जो है क्या है, उषम प्रियमवदा, ठीक है, उषा प्रियमवदा। और इनका जन्म 24 दिसंबर 1930 कानपुर उत्तर प्रदेश में। भाषा जो है इनकी हिंदी है। पुरस्कार जो है पद्म भूषण मिला हुआ है, और दूसरा जो है डॉक्टर मोटूरी सत्यनारायण पुरस्कार, ठीक है। इनके जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है, तो जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, पंचम, 55 खंभे, लाल दीवारें, वापसी, अंतर्वंशी, शेष यात्रा, नदी, रुकेगी नहीं, राधिका, ठीक है। तो चलिए अब इनसे संबंधित हम लोग एमसीक्यू लगाते हैं। तो वापसी किस विधा की रचना है, तो वापसी जो है किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है, ठीक है। तो सी आपका जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। वापसी किसकी कहानी है, तो वापसी किसकी कहानी है, तो वापसी जो है उषा प्रियमवदा की है, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उषा प्रियमवदा ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया है, तो उषा प्रियमवदा ने जो है एमए किस विश्वविद्यालय से किया है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है। तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। वापसी कहानी में कथा नायक कौन है, तो वापसी कहानी का जो कथानायक मेन जो नायक है, कथा जिसके ऊपर है वो कौन है, तो गजाधर बाबू हैं, ठीक है। तो आपका जो है ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। वापसी के कथानायक कहाँ से अवकाश प्राप्त करते हैं, तो वापसी के जो कथानायक हैं वो किस विभाग में काम कर रहे थे जहाँ से उन्हें जो रिटायरमेंट मिलती है, तो वो जो है किस में, रेलवे में नौकरी कर रहे थे, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। रिटायर होकर गजाधर बाबू कहाँ जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद जो है गजाधर बाबू क्या करते हैं, अपने घर आते हैं, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। गजाधर बाबू को बाद में कहाँ नौकरी करनी पड़ती है, तो गजाधर बाबू जो है बाद में कहाँ फिर से नौकरी करने लगते हैं, तो वो जो है चीनी मिल में, ठीक है। तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उषा प्रियवदा का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो उषा प्रियवदा का जो जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो वो जो है कहाँ, 24 दिसंबर 1930 को, कहाँ, कानपुर में, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक। इनमें से कौन से पात्र वापसी कहानी में नहीं है, इसमें से कौन सा पात्र है जो वापसी कहानी में नहीं है, तो वो जो है रमेशी, ठीक है। रमेशी नहीं है, बाकी अमर है, नरेंद्र है, गजाधर बाबू है, ठीक है। गजाधर बाबू जो है इन मेन किरदार हैं, और इनके जो दो पुत्र हैं वो है नरेंद्र, और जो है आपका मेन किरदार जो है कौन, गजाधर बाबू। इनके पुत्र जो हैं नरेंद्र और अमर दोनों हैं, ठीक है। वापसी कहानी में पात्र हैं, यानी वापसी कहानी में जो है पात्र कौन है, तो गजाधर बाबू की पत्नी बसंती, अमर की पत्नी, तो ये सभी जो हैं उसमें हैं, ठीक है। तो डी नंबर आपका जो है सही हो जाएगा, ठीक। उपरोक्त सभी। वापसी कहानी में के मुख्य पात्र हैं, तो वापसी कहानी के जो है मुख्य पात्र कौन है, तो अभी आप लोगों को बता दें कौन, गजाधर बाबू, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो सही आंसर होगा। गजाधर बाबू की बड़ी बेटी का नाम क्या बताया गया है, तो गजाधर बाबू की जो बड़ी बेटी का नाम बताया गया था क्या, कांति, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। उषा प्रियमवदा कहाँ से एवं किस विषय में पीएचडी उपाधि प्राप्त की है, तो किस विषय में पीएचडी उपाधि प्राप्त की और कहाँ से, तो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, अंग्रेजी में, ठीक है। तो ए नंबर आप, सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। वापसी पाठ के आधार पर बताइए कि गजाधर बाबू के कितने बेटे थे, तो वापसी पाठ के आधार पर जो है गजाधर बाबू के कितने बेटे थे, 2, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। गजाधर बाबू किस क्षेत्र में नौकरी करते थे, तो गजाधर बाबू जो है किस क्षेत्र में नौकरी करते थे, आप लोगों को बताते क्या, रेलवे में, ठीक है। बी नंबर आपका आंसर होगा। गजाधर बाबू के कुल कितने बच्चे थे, तो गजाधर बाबू के जो कुल कितने बच्चे थे, तो 4, ठीक है। 2 बेटा और 2 बेटी, ठीक। गजाधर बाबू किस रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे, तो गजाधर बाबू जो है कौन से रेलवे स्टेशन पर कार्यरत थे, तो वो है रानीपुर, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। गजाधर बाबू के घर कितने कमरे थे, तो गजाधर बाबू जिसने एक शहर में जो घर बनाया था वो जो कितने कमरे का था, तो उसमें जो है 3 कमरे थे, ठीक है।
गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगा दी गई? जब गजाधर बाबू जो है अवकाश लेकर जो है घर वापस आते हैं तो उसकी तीन कमरे थे, एक में बहू बेटे रह रहे थे, एक में जो उसकी लड़की, एक में जो है पूरा सामान भरा पड़ा था और उसी में जो है गजाधर बाबू की पत्नी रहती थी। तो अब जो है इनके लिए कहीं कोई रूम बचा नहीं था और जहाँ गजाधर बाबू की पत्नी सोती थी उसमें उतना जगह था नहीं, तो इनका जो है चारपाई कहाँ लगा दिया जाता है? बैठकी में, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। गजाधर बाबू किसके उपेक्षा के पात्र बने थे? तो जो है गजाधर बाबू जो है किसके उपेक्षा के पात्र बनते हैं? तो जब घर वो वापस आते हैं तो सोचते हैं कि घर परिवार के साथ अब जीवन बिताएंगे, खुशी खुशी रहेंगे, लेकिन यहाँ आने पर उन्हें पता चलता है कि उनके बाल बच्चे और बीवियों से जो है उन्हें क्या करता है, अपने परिवार से जो है उपेक्षा जो है मिलती है, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। उषा प्रियवदा की कहानी किस पर आधारित है? तो उषा प्रियवदा की जो कहानी है वो किस पर आधारित है? पारिवारिक समस्याओं पर, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। गजाधर बाबू कितने साल की नौकरी के बाद रिटायर होकर घर वापस आ रहे थे? तो कितने साल की नौकरी? तो उन्होंने जो है 35 साल की नौकरी की थी। बी सी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। वापसी पाठ में गजाधर बाबू बसंती को कहाँ जाने से मना करते हैं? तो बसंती को जो कहाँ से जाने से मना करते हैं? तो शीला के घर, ठीक है। तो उसकी पत्नी जो है गजाधर बाबू से एक बार बीच में शिकायत की थी कि जो इतनी बड़ी लड़की हो गई है और जो वो है शीला के घर जाती है, शीला के घर में दो बड़े बड़े लड़के हैं और इस तरह जवान लड़की को किसी के घर जाके दिन भर वहाँ रहना जो है ठीक नहीं है। इसलिए एक दिन जब शीला जा रही थी तो उसके पिताजी ने जो उन्हें डांट के रोक लिया, नहीं जाने दिया, जिससे उसकी बेटी जो है नाराज़ रहती है, ठीक है। गणेशी कौन थी? सॉरी, गणेशी कौन था? तो गणेशी कौन था? तो गजाधर बाबू के क्वार्टर में खाना बनाने वाला, ठीक है। तो ए नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। तुमसे खाना बनाने को किसने कहा था? यह कथन कौन कौन किससे कहता है? तो जो है यह कथन कौन किससे कहता है? तो नरेंद्र जो है बसंती से कहता है, ठीक है। नरेंद्र जो है और बसंती दोनों भाई बहन है और उसके पिताजी जो है, उसकी माँ जो कंप्लेन करती है कि जो है कोई कुछ नहीं करता, अकेले जान है, हम कैसे इतना सब कुछ करेंगे, ये सब मतलब अपने सुनाते हैं। तो उसी दिन जो है उसके पिताजी कहते हैं कि बसंती को, अपनी बेटी को और बहू को, कि अब जो है बारी बारी से तुम लोग भी खाना बनाओ, सीखो। तो उस दिन जो है रात में ये खाना बनाती है और उतना अच्छा नहीं बनाता, जिससे नरेंद्र जो है गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुमसे कौन खाना बनाने बोला था। गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान उनका सहयोग कौन करता था? तो गजाधर बाबू की रेलवे में नौकरी के दौरान जो उनका सहयोग कौन, तो गणेशी करता था, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बाबूजी यह समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रखकर आटा पीसने जाऊंगा तो मुझसे यह नहीं होगा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है नरेंद्र का है, ठीक है। बी नंबर, ठीक है। और यह जो है क्या करता है कि उसके घर में एक नौकर रहता है तो उतना वो काम धंधा करता नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ काम करता है और उन्हें पैसे देने पड़ता है। इसलिए जो उनके पिताजी सोचते हैं कि अब तो नौकरी चली गई है, हमें खर्च भी सीमित करना चाहिए, इसलिए बोलता है कि इसका ज़रूरत नहीं है, घर में 3-4 लोग हैं तो थोड़ा बहुत जो काम है वो बाज़ार के जो है सब्जी लाना यही सब करना तो हम लोग का मतलब खुद ही कर लेना चाहिए। इसलिए जो है नौकर को निकाल देते हैं, जिससे जो है उसका बेटा ये बात बोलते हैं, ठीक है, नरेंद्र, ठीक। आगे देखेंगे गजाधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं में समाहित नहीं है, यानी गजाधर बाबू के जो चरित्र के जो जो विशेषता है उसमें क्या नहीं है? तो वो जो है कुटिलता, ठीक है। उसके मतलब कुटिलता नहीं है, बाकी वो उदारता है, व्यवहार कुशलता है, सहिष्णुता भी है, ठीक है। आप अकेले क्यों बैठे हो और बच्चे कहाँ चले गए? गजाधर बाबू से किसने कहा? तो जब गजाधर बाबू जो है वहाँ से वापस जब अपने घर आते हैं तो उस समय जो है वो अकेले बैठे रहते हैं, तभी उसकी पत्नी जो है बाहर से जब आती है और वो पूछती है, ठीक है। तो कौन? गजाधर बाबू की पत्नी ने, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। गजाधर बाबू नौकरी के कारण पराया कहाँ रहते थे? तो गजाधर बाबू जो है नौकरी के कारण पराया कहाँ? छोटे स्टेशनों पर रहा करते थे, ठीक है। तो डी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। रोज सुबह पैसेंजर आने से पहले गणेशी ने गजाधर बाबू के लिए क्या लाकर रख देता था? तो जो है वो क्या लाकर रख देता था? पूरियाँ और जलेबियाँ, चाय, ठीक है। बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। किसने निश्चित किया कि घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे? तो जो है वो किसने? गजाधर बाबू ने, ठीक है। जब गजाधर बाबू ने देखा कि कोई भी उनके बात से सहमत नहीं है, जहाँ भी वो कुछ भी थोड़ा बहुत बोलते हैं तो सब कोई जो है पसंद नहीं करते हैं, तो इस बात से जो है वो चिढ़कर क्या बोलते हैं कि अब हम जो है घर के किसी मामले में दखल नहीं देंगे। गजाधर बाबू के लिए क्या मधुर संगीत के तरह था? तो गजाधर बाबू के लिए जो है मधुर संगीत की तरह क्या था? तो रेल की पहियों की खटखट, ठीक है। सी नंबर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। घर की परेशानियों से जब वो मतलब सबकी उपेक्षा पाते हैं, करते हैं, तब उन्हें लगता है कि जो है रेल की पटरियों की जो खटखट की आवाज़ है वही जो है मेरे लिए मधुर संगीत है। गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई? तो गजाधर बाबू इन सब चीज़ से परेशान होकर जो है वो चीनी मिल में बात करते हैं, जहाँ जो सेठ राम
रामजी मल जो है उसके चीनी मिल में जो उनका काम मिल जाता है, बी नंबर। ठीक है। गजाधर बाबू स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो गजाधर बाबू जो है स्वभाव से किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो स्नेही। ठीक है, ए नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। गणेशी के घरवाली ने गजाधर बाबू के लिए डिब्बे में क्या रखा था? तो जब रिटायर होकर वो घर आ रहे थे, अपना सामान बांध रहे थे, तो गणेशी जो है उनका एक तरह से आप नौकर, सहयोगी या फिर जो भी आप समझ लें, तो वो जो था, तो उसने उसके घरवाली ने जो बोला कि साहब को जो है बेसन के लड्डू पसंद है, इसलिए उसने क्या किया था, डिब्बे में कुछ बेसन के लड्डू डाल दिए थे। ठीक है, तो बी नंबर आपका जो है सही आंसर होगा। संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू की जीवन कैसा कहा जा सकता है? यानी संसार की दृष्टि से जो है गजाधर बाबू का जीवन जो है किस प्रकार का था? तो वो जो है सफल। ठीक है, अगर दूसरा आदमी देखेगा तो बोलेगा ना सफल, की बीवी बच्चे हैं, घर बना लिया है मार्केट में, उसके बाद जो है नौकरी है, पेंशन बाद में मिलेगा ही, उसके बाद वो जो बीवी मतलब 2 बच्चों का शादी कर दिया है, तो और बाकी 2 बचे हैं। तो इसको देखते हुए जो है बाहरी लोग जो सोचेंगे वो क्या सोचेंगे कि सफल है, लेकिन वो जो है सफल नहीं थे। ठीक है। वापसी कहानी का शीर्षक उपयुक्त किस प्रकार माना गया है? तो वापसी कहानी का जो शीर्षक है उपयुक्त जो है वो किस प्रकार माना गया है? तो वो जो है किस प्रकार, तो आप जब देखेंगे तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। और तो देखिए यहाँ क्या क्या है कि कहानी वापसी की घटना पर केंद्रित है, कि घटना जो है उसके अनुसार जो है उसका शीर्षक केंद्रित है, या कथा का प्रारंभ गजाधर बाबू के घर वापसी से होता है उस पर आधारित है, या कथा का अंत गजाधर बाबू के घर वापस से मतलब फिर से वो जो नौकरी में चले जाते हैं उससे है। तो जो है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, हर जगह वापसी उसका हो रहा है कि पहले तो रिटायर होकर घर वापस आते हैं, फिर घर से जो है वो जो है फिर से काम मतलब घर से परेशानियों से परेशान होकर वो क्या करते हैं, फिर से नौकरी ढूंढ के वापस चले जाते हैं वहीं पे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है? तो वापसी कहानी का जो है उद्देश्य क्या है? तो सामाजिक विसंगतियां या तथा बिखराव को इंगित करना, या पारिवारिक विसंगतियां तथा बिखराव को इंगित करना, या फिर कि आपसी कलह भावना को इंगित करना। तो जो है आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? बी नंबर। ठीक है, पारिवारिक विसंगतियां तथा बिखराव को इंगित करना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? बी। ठीक है। गजाधर बाबू के बेटे, बहू और बेटी युवा पीढ़ी के किस विचारधारा के पोषक हैं? तो यानी उसके जो बीवी बच्चे और सभी जो हैं वो किस विचारधारा के पोषक हैं? तो वो जो है क्या, स्वच्छतावादी। ठीक है, माने स्वतंत्रतावादी। ठीक है, जो अपने खुद का जो है निर्णय लेने वाले, खुद के मर्जी से कुछ भी करने वाले, उसको बोलते हैं स्वच्छतावादी। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो है एमसीक्यू के माध्यम से सभी इम्पोर्टेंट बातों को जो है आप लोगों के सामने लेके आए थे। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर जो है आपको हिंदी से संबंधित सभी एमसीक्यू चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। और आप लोग जो है हमारा भी आप थोड़ा सपोर्ट करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए हम और अधिक से अधिक वीडियो बनाकर लाएँ। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।